अगर चलता हूं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की दुनिया में, आप कहेंगे सर हम तो भारत में हैं। बिल्कुल, भारत जैसे बहुत से विकासशील देशों के अंदर यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज को ये सामना करना पड़ता है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन यानी कि महंगाई या मंदी की स्थिति। देश के अंदर कभी महंगाई की स्थिति होती है और कभी मंदी की स्थिति। ये केवल विकासशील देशों में ही नहीं, ये विकसित देशों डेवलप्ड कंट्रीज में भी चलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, इन दोनों से विपरीत एक सिचुएशन है जिसका नाम है संतुलन की स्थिति, पूर्ण संतुलन, जहां पर हर एक अर्थव्यवस्था यह चाहती है कि उसके देश में पूर्ण संतुलन की स्थिति बनी रहे। पूर्ण संतुलन का मतलब है दोस्तों जहां पर ना ही इन्फ्लेशन है और ना ही डिफ्लेशन है, बहुत ही मस्त इकोनॉमी, यानी कि जहां पर कोई समस्या नहीं है, लोग एम्प्लॉयड हैं, सभी रिसोर्सेज काम पर लगे हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ना के बराबर है और इक्विलिब्रियम फुल है, यानी कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से राहत है। तो दोस्तों हम आज की वीडियो में जानेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, महंगाई का दूसरा नाम है मुद्रास्फीति, जिसे आप सुनकर डर जाते होंगे अक्सर कि मुद्रास्फीति ये क्या है। तो दोस्तों ये है महंगाई। और अगर हम बात करें दोस्तों दूसरे टॉपिक की, तो वो है डिफ्लेशन यानी कि मंदी की स्थिति। दोस्तों मंदी को दूसरे ही शब्द में मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही शॉर्ट में आपको क्लियर करूंगा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, एनीथिंग मच मोर, जो भी इससे रिलेटेड है दोस्तों। ओके, तो चलते शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करते हैं, सबसे पहले वो है इन्फ्लेशन। तो देखिए इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। तो दोस्तों महंगाई कब आती है? महंगाई तब आती है आपके किसी भी देश में, किसी भी विकासशील देश में या किसी भी विकसित देश में। ज्यादातर इन समस्याओं का सामना विकासशील देशों को करना होता है, डेवलपिंग कंट्रीज को करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम होती है वो लो होती है, कम होती है। यहाँ इन समस्याओं का प्रभाव ज्यादा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि इन्फ्लेशन महंगाई कौन सी सिचुएशन है, मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति ऐसी अवस्था है दोस्तों जहां पर जो मांग होती है वो सप्लाई से बहुत अधिक होनी शुरू होती है। यानी कि जब एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग उस वस्तु की पूर्ति यानी कि सप्लाई से अधिक हो जाती है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। क्या सिचुएशन है दोस्तों? एक्सेस डिमांड यानी कि अधिमांग या मांग आधिक्य। अब आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं, जब आपके अर्थव्यवस्था में डिमांड ज्यादा होगी किसी चीज की और सप्लाई कम होगी, तो इस सिचुएशन में कीमतें लगातार बढ़ेंगी, वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ेंगी दोस्तों, यानी कि मुद्रा का वैल्यू घटेगा, मुद्रा का मूल्य घट जाएगा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी हुई है। तो इस केस में कीमतें बढ़ने से इसे किसका रूप दिया जाएगा? महंगाई का। होता होगा, आपने जरूर देखा होगा, जब अचानक से प्याज के रेट बढ़ने लगते हैं, टमाटर के रेट बढ़ने लगते हैं, ऐसा होता है क्योंकि वहां पर जो डिमांड है उसकी वो बहुत ज्यादा होती है सप्लाई के अकॉर्डिंग, तो वहां महंगाई की स्थिति होती है दोस्तों। ऐसी सिचुएशन में अगर हमें इसे मेजर करना है तो एक डायग्रामेटिक परफॉर्मेंस भी होता है जिसे हम इन्फ्लेशनरी गैप, माफी चाहूंगा, इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है। और इसी को अगर डिफ्लेशन को हमें डायग्राम से दिखाना हो, ग्राफ से दिखाना हो, तो उसे डिफ्लेशनरी गैप द्वारा दर्शाया जाएगा।
तो दोस्तों हम अब बात करेंगे जस्ट अपोजिट, जो दूसरी सिचुएशन है वो है मंदी। मंदी का मतलब है दोस्तों डिफ्लेशन। जस्ट अपोजिट यानी कि जहां सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए और डिमांड कम हो वस्तुओं और सेवाओं की, तो समझ जाइए कि इस सिचुएशन में पूर्ति आधिक्य है, एक्सेस सप्लाई है, या आप ये कहें कि यहाँ पर न्यून मांग की समस्या है, यानी कि डेफिशिएंट डिमांड, जहाँ सप्लाई ज़्यादा है चीज़ों की और डिमांड कम है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वस्तुओं की सप्लाई ज़्यादा है और अगर डिमांड कम है तो प्राइजेस, कीमतें लगातार घटती हैं, जिसके कारण से इसे मंदी का दौर कहा जाता है। यहाँ पर मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और ऐसा दोस्तों हुआ क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। ऐसी सिचुएशन को दिखाने के लिए ग्राफिकली प्रेजेंटेशन मैंने बताया कि मुद्रा अविस्फीति या अविस्फीति अंतराल के द्वारा डिफ्लेशनरी गैप के माध्यम से हम इसे दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कहानी आपको समझ आई होगी कि इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, महंगाई, और डिफ्लेशन यानी कि मुद्रा अविस्फीति या जिसे अपस्फीति मैं कह सकता हूं, दोस्तों मंदी का दौर कहा जाता है। इसी से रिलेटेड मैं आपके सामने कुछ डाटा पेश करता हूं जो हमारे इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से संबंधित है, क्योंकि ये दो हमारे ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे नेबर कंट्रीज हैं, जिनके साथ हम कंपैरिजन करते हैं डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को लेकर। तो 2022 दिसंबर 1.80 फॉर चाइना एंड जनवरी 2023 में 0.80। इन्फ्लेशन रेट काफ़ी डाउन हुआ दोस्तों। वहीं पर हमारे इंडिया की मैंने बात बताई आपको, दिसंबर 2022 का इन्फ्लेशन रेट था दोस्तों 5.72% और करंटली जनवरी का जो डाटा आया है दोस्तों वो है 6.52%। अगर हम CPI की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक की, तो वो है 176.5 अंक, 176.5 अंक जो है ये रिकॉर्ड किया गया है जनवरी का। दोस्तों अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में 2022 का डाटा दिसंबर का है और वहां पर इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहा हूं मैं 12.15%। 12.15% रिकॉर्ड किया गया। क्लियर कर देता हूं, भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा कैलकुलेट किया जाता है इन्फ्लेशन रेट को। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसे मत छोड़िएगा, मैं आपको बताता हूं कि हमारे भारत में, इंडिया में सबसे हाई इन्फ्लेशन रेट 1973 से चालू हो गया था और 74 में हाईएस्ट 28.60% इन्फ्लेशन रेट था भारत का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति रही होगी। और सबसे लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट यानी कि जहां डिफ्लेशन में हम जा चुके थे, वो स्थिति थी 1976 की, वो था इन्फ्लेशन रेट -7.63%, यानी कि डिफ्लेशन की सिचुएशन। तो ये दोनों ही स्थितियां बहुत खराब थी देश के लिए। और अभी आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की शॉर्ट कहानी, इन शॉर्ट कहानी क्या है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, वीडियो को दोस्तों को और ज़रूरतमंदों को शेयर करें। अगर इंफॉर्मेटिव नॉलेज है तो ज़रूर शेयर करें दोस्तों। और इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या कोई सजेशन हो मेरे लिए तो ज़रूर